बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बहुत ही टेस्टी मेथी आलू का सालन बनाएंगे। वैसे तो मेथी को सर्दियों की सब्ज़ी माना जाता है, लेकिन गर्मियों में भी बहुत से एरियाज़ में मेथी बहुत ही फ्रेश अवेलेबल होती है। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो अक्सर सब्जियां मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल, घी, देसी घी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों के तेल को आपने घानी से लाने के बाद घर में कैसे साफ़ करना है, इसकी 4 मुख्तलिफ रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं 3 अदद, उनको मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ही इसे नरम करेंगे। वैसे तो आप इस पॉइंट पे अदरक और लहसुन ऐड कर सकते हैं, लेकिन लहसुन की जगह पे अगर आप बाद में लहसुन पाउडर ऐड करते हैं तो उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच ज़ीरा लिया है, ज़ीरे को भी हल्का सा कड़का लेंगे। उसके बाद इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए हैं। इसका छिलका मैंने रिमूव कर लिया है और इसकी जो भी मोटे बीज है उसे भी हम रिमूव कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारी किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। अब टमाटर को हमने इतना पकाना है कि ये बिल्कुल नरम हो जाए। उसके बाद इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च और आधा चम्मच कूटी हुई सुरख मिर्च इसमें ऐड करेंगे। इन तमाम अज्जा को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 चम्मच यहाँ पे मोटा कूटा हुआ खुश्क धनिया मैंने ऐड किया है। अब इन तमाम मसालों को हमने प्याज और टमाटर के साथ अच्छी तरह से भूनना है। अगर आपको लगे कि ये नीचे से जल रहा है तो आप इसमें हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे कि ग्रेवी बहुत अच्छी सी बन जाए। उसके बाद इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू आपने बहुत मोटे नहीं काटने हैं, बस दरमियाने साइज़ में रख के काटने हैं। 3 गट्टी यहाँ पे मैंने मेथी की ली है, उनको बारीक बारीक सा मैंने चॉप कर लिया है और इसको अच्छी तरह से धोना है। इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें आधा चम्मच लहसुन पाउडर ऐड कर रही हूँ। लहसुन पाउडर की खुशबू इसमें बहुत अच्छी आती है। अगर आप इसमें फ़्रेश लहसुन ऐड करेंगे तो उसका इतना मज़ा नहीं आएगा जितना इस पाउडर का आएगा। अब हमने दरमियानी आंच पे इसे कवर कर देना है। वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच हिलाते जाना है, ये ना हो आप रख के इसे भूल जाएं और ये नीचे से जल जाए। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, लेकिन अभी इसमें आलू थोड़े से कच्चे हैं, तो इसे हम दोबारा कवर करेंगे। चूल्हे की आंच को इस वक्त हमने इंतहाई स्लो कर देना है और इसे 5 से 7 मिनट मज़ीद पकाएंगे हल्की आंच पे। आप देख सकते हैं मेथी का कलर भी चेंज हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह आलू इसमें गल चुके हैं। अब इस पॉइंट पे इसमें जूलियन कटिंग में कटी हुई 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे और साथ ही साथ 1 नींबू का रस निचोड़ेंगे। अगर आप समझ रहे हैं कि इससे खटास आएगी इसमें, तो ऐसी बात नहीं है। नींबू की जस्ट इसमें खुशबू आएगी बहुत अच्छी सी, खटास नहीं आएगी इसमें। अब चूल्हे की आंच को थोड़ा सा तेज़ करेंगे। जो भी थोड़ा बहुत इसमें पानी रह जाएगा वो हमने खुश्क कर लेना है और इसकी खूब भुनाई करनी है। भूनने के बाद इसमें सिर्फ आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे। इसकी खुशबू इसमें बहुत अच्छी आती है। गरम मसाले को अच्छी तरह से आलू और मेथी में मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इस पॉइंट पे जूलियन कटिंग में कटी हुई सब्ज़ मिर्च को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आलू और मेथी की लुक कुछ इस तरह की आई है। इसे हम कवर कर देंगे। जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसे दम पे लगाना है ताकि गरम मसाले की खुशबू अच्छी तरह से इसमें रच बस जाए। इसे चाहे पराठे के साथ सर्व करें, तंदूरी रोटी या नान के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगती है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।